डिप्टी सीएम के आने से कैथल वालों को तुरंत कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन जेब कतरों की मोटी कमाई होती नजर आई। पत्रकार जयपुर रसूलपुर की जेब कटी तो दी गई पुलिस को शिकायत। जहां पर जेब कतरे ज्यादा थे, जहां पर जेब कतरे ज्यादा थे, जहां पर जेब कतरे ज्यादा थे, मैं भी उसका शिकार हुआ। और मेरी पैंट की जेब में जो 14,000 रुपए थे, 500 के नोट, उनको जो है किसी चोर ने जो निकाल लिया। जी हाँ, चंदाना गेट में आयोजित पालाराम सैनी के कार्यक्रम में जेब कतरों ने खूब उत्साह किया है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को बुलाया गया था। जेब कतरों को किसने बुलाया, आखिर कौन है वो लोग जो इस तरह से इस मामले को अंजाम दे गए, तो यही दिखाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां जेब कतरों ने खूब उत्पात मचाया है। और इसकी जवाबदेही किसकी है, ये कह रहे हैं वो पत्रकार, क्योंकि वहां पर पत्रकार की जेब काट ली गई और उसके करीब 14,000 रुपए निकाल लिए गए। ये तो एक शख्स है जो सामने आ गए। ऐसा कईयों के साथ भी हुआ हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पत्रकार ने बताया कि वे वहां कवरेज के लिए गए थे। सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े किए हैं आयोजक पर, जहां पर पत्रकार थे वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में इतनी बड़ी चूक, आखिर कौन है जिम्मेदार? आज कैथल के चंदाना गेट पर जो पालाराम सैनी द्वारा जो माता ज्योतिबा फुले की जो जयंती मनाई गई थी, उसमें हम कवरेज के लिए गए थे। जहां पर जेब कतरे ज़्यादा थे और सुरक्षा के जो पत्रकारों के लिए व आमजन के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जहां पर मैं भी उसका शिकार हुआ। और मेरी पैंट की जेब में जो 14,000 रुपए थे, 500 के नोट, उनको जो है किसी चोर ने जो निकाल लिया। और बड़ा दुख की बात है कि पत्रकारों के लिए इस तरह की व्यवस्था वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि वैसे तो पूरे शहर वासियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, परंतु एक ऐसी रैली में जहाँ पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आए और वहाँ पर चोर उचक्के जो वहाँ पर घूम रहे थे, इसीलिए हमें बहुत खेद है। और प्रशासन से भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो चोर हैं, जो जेब कतरे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर घूमते और ऐसी रैली स्थानों पर जो अपने हाथ साफ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की गई? पुलिस में शिकायत दी गई है? जी, फिलहाल मैं सिटी थाने में अभी शिकायत देकर आया हूं। और अभी बात भी हुई थी आईओ से, वो कह रहे थे कि जल्दी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और उससे के संबंध में जो भी जांच होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। कि इसमें मैं गलती तो कहूंगा कि जो पहले तो जो आयोजक है उनकी है, और दूसरे बात में जो प्रशासन है वहां पर, क्योंकि प्रशासन की भी जिम्मेवारी बराबर की है। वहां पर जो चोर उचक्के इस तरह से घूम रहे हैं, किसी की भी, मैं सिर्फ आगे आया हूं, मैं सिर्फ एक हूं, और भी कई जो साथी हैं वो भी जो इस तरह का शिकार हो सकते हैं। हालांकि मुझे तो अभी कोई नहीं मिला जिसकी इस तरह की हादसा हुआ है, परंतु मेरे साथ हुआ है। 14,000 रुपये मेरी जेब से जो है किसी जो जेब कतरे ने निकाल लिए हैं। चंदाना गेट पर जो पालाराम सैनी द्वारा जो माता ज्योतिबा फुले की जो जयंती मनाई गई थी, उसमें हम कवरेज के लिए गए थे। जहां पर जेब कतरे ज़्यादा थे और सुरक्षा के जो पत्रकारों के लिए व आमजन के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जहां पर मैं भी उसका शिकार हुआ। और मेरी पैंट की जेब में जो 14,000 रुपए थे, 500 के नोट, उनको जो है किसी चोर ने जो निकाल लिया। और बड़ा दुख की बात है कि पत्रकारों के लिए इस तरह की व्यवस्था वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि वैसे तो पूरे शहर वासियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, परंतु एक ऐसी रैली में जहाँ पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आए और वहाँ पर चोर उचक्के जो वहाँ पर घूम रहे थे, इसीलिए हमें बहुत खेद है। और प्रशासन से भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो चोर हैं, जो जेब कतरे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर घूमते और ऐसी रैली स्थानों पर जो अपने हाथ साफ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की गई? पुलिस में शिकायत दी गई है? जी, फिलहाल मैं सिटी थाने में अभी शिकायत देकर आया हूं। और अभी बात भी हुई थी आईओ से, वो कह रहे थे कि जल्दी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और उससे के संबंध में जो भी जांच होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। कि इसमें मैं गलती तो कहूंगा कि जो पहले तो जो आयोजक है उनकी है, और दूसरे बात में जो प्रशासन है वहां पर, क्योंकि प्रशासन की भी जिम्मेवारी बराबर की है। वहां पर जो चोर उचक्के इस तरह से घूम रहे हैं, किसी की भी, मैं सिर्फ आगे आया हूं, मैं सिर्फ एक हूं, और भी कई जो साथी हैं वो भी जो इस तरह का शिकार हो सकते हैं। हालांकि मुझे तो अभी कोई नहीं मिला जिसकी इस तरह की हादसा हुआ है, परंतु मेरे साथ हुआ है। 14,000 रुपये मेरी जेब से जो है किसी जो जेब कतरे ने निकाल लिए हैं।